हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं HVF रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। HVF यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री ने जूनियर टेक्नीशियंस की 1850 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.oftir.formflix.org, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी HVF रहेगी, यानी कि आपका हैवी व्हीकल फैक्ट्री रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो आपका 1850 यानी कि 1850 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी चेन्नई की यूनिट में आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी, और अगर जरूरत हुआ ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां HVF की यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 28 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 जुलाई 2025। तो 19 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट रखी गई है वो 26 और 27 जुलाई 2025 रखी गई है, जो कि आपकी टेंटेटिव रहेगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो मांगी गई है इसमें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने 10वीं क्लास कर रखी हो प्लस ITI इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 18 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, जो इनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है सारे कैंडिडेट्स का जो है उनका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि आपका क्राइटेरिया बेसिस पे जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है उस बेसिस पे कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे सेकंड स्टेज होगी उनके लिए ट्रेड टेस्ट की, यानी कि जो ट्रेड है
उसकी आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। और जो ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, एंड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है ट्रेड है उसका जो टेस्ट लिया जाएगा, जो आपका रिलेटेड ट्रेड है, यानी कि आईटीआई जिस ट्रेड में आपने किया उससे ही रिलेटेड आपसे जो है टेस्ट में आपसे जो है पूछा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस पे, जो आपने उसमें मार्क्स या परफॉर्मेंस रही है आपकी, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें बेसिक पे जो रहेगी 21,000 यानी कि 21,000 से स्टार्टिंग होगी, प्लस अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स जो दिए जाएंगे वो एज पर आपको इंडस्ट्री नॉर्म्स, यानी कि जो कंपनी के नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो ये आपकी वैकेंसीज है 1850, अगर इनको हम कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें जो है जनरल वालों के लिए 925 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 435 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 313 रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 163 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 1850 जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। जॉब टाइप की अगर बात करें, जो आपका जॉब नेचर है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, यानी कि आपका पहले जो है 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आपसे और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो आपकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो, जो आपका आईटीआई है जिस ट्रेड में आपने किया वो, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया, वो आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखना है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास किसी तरह का है तो आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आपका कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी का किसी भी तरह का कास्ट बेस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल www.oftir.flix.org पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, कैरियर रिक्रूटमेंट वाले आप जो है सेक्शन में जाएंगे। वहां जाने के बाद जो अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर जो है पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि वहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, यानी कि जो आपकी क्रेडेंशियल है, उससे ही आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, जहां आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी आईटीआई की जो है डिटेल्स, वो सब आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है आप अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपने अपलोड करने होंगे, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखे हैं वो सब आपको अपलोड करने होंगे उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको जो है
पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को पूरा सबमिट कर दें, यानी कि अपलोड कर दें। फॉर्म अपलोड करने के बाद जो है उसका 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी HVF रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। HVF यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपके जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 28 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 19 जुलाई 2025 है। तो 19 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।